बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट राबिया और आप देख रहे हैं फूडसम चैनल। आज मैं आपसे हलवा कद्दू के हलवे की रेसिपी शेयर करूंगी। मोस्टली लोग इस सब्जी से सालन बनाते हैं, लेकिन इस सब्जी का मीठा भी बहुत मजेदार बनता है। ये हलवा मैंने अपनी मदर इन लॉ से बनाना सीखा है और ये उन्हीं की रेसिपी है जो मैं आपसे आज शेयर करूंगी। बहुत ही ऑथेंटिक और मजेदार रेसिपी है और अगर आपने हलवा कद्दू का हलवा अभी तक नहीं खाया तो आपको इस रेसिपी से जरूर ट्राई करना चाहिए। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिए हैं 2 हलवा कद्दू और इनको मैंने काट लिया है। इनका वजन तकरीबन 5 kg के करीब होगा। हलवा कद्दू को छीलकर मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। मैं थोड़ा सा ज्यादा बना रही हूँ क्योंकि ये पककर बहुत कम रह जाता है। अब हलवा कद्दू को मैं पैन में डाल दूंगी और साथ ही शामिल कर दूंगी 1 गिलास पानी। यहाँ पर आंच मैंने दरमियानी रखी हुई है और इसको कवर करके इतनी देर पकाएंगे कि हलवा कद्दू नरम हो जाए। ये हलवा बनाते हुए आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आप जो पैन यूज करें वो या तो हैवी बॉटम होना चाहिए या फिर नॉन स्टिकिंग होना चाहिए, वरना हलवा लग सकता है। हलवा कद्दू को यहाँ पर तकरीबन मैंने आधा घंटा पकाया है। हलवा कद्दू अच्छे से गल गया है और इसका तमाम पानी अब हम ड्राई कर लेंगे। जब तमाम पानी खुश्क हो जाएगा और कद्दू अच्छे से नरम हो जाएगा तो हम इसको चम्मच से या मैशर की मदद से अच्छी तरह मैश कर लेंगे। इस हलवे की सबसे अच्छी बात यह है कि सिर्फ 3 या 4 इंग्रेडिएंट्स के साथ ही मज़ेदार सा हलवा तैयार हो जाता है। अब इस स्टेज पर मैं शामिल कर दूंगी इलायची 4 से 5 अदद, जिसको मैंने खोल लिया है, और देसी घी। देसी घी से जायका हलवे का बहुत ही अच्छा बनता है। आप चाहें तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। साथ ही इसमें मैं शामिल कर दूंगी चीनी। चीनी यहाँ पर मैंने 450 ग्राम इस्तेमाल की है और ये बहुत ही मुनासिब चीनी की मिकदार है। मीठा कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। आपने वक्फे वक्फे से चम्मच चलाते रहना है, वरना ये हलवा बहुत जल्दी लग जाता है। पक पक कर इसका कलर कुछ इस तरह से डार्क हो जाएगा और ये जैम की तरह से थिक लगने लगेगा। जब इसको ऑयल सेपरेट हो जाए तो हलवा बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। तो ये थी आज की मज़ेदार सी और आसान रेसिपी। अब ऊपर से मैं इसमें डाल दूंगी कटे हुए बादाम और पिस्ते। मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी रेसिपी को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रेसिपी में इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।